टॉपिक पे जो नेक्स्ट था, नेक्स्ट है सब मैट्रिक्स, रैंक मैट्रिक्स, एक्लेन फॉर्म एंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें ठीक है, पहले तो सब मैट्रिक्स का पता होना चाहिए। सब मैट्रिक्स जो है बोला कि ए मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय डिलीटिंग सम रोज और कॉलम और बोथ ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे वर्ड यूज करा है सब मैट्रिक्स। ठीक है, आप इसको सिंपली सब मैट्रिक्स को आप जो हम माइनर वाला पढ़ते थे ना, माइनर माइनर पढ़ा है, ये सब मैट्रिक्स जो है ये थोड़ा एडवांस वर्ड यूज करा है कॉलेज के हिसाब से, ये एडवांस वर्ड यूज करा है, लेकिन एज +2 सिलेबस के हिसाब से जो +2 में हम पढ़ते हैं तो वहां पे हमने माइनर पढ़े हैं, तो सेम वही है। हम क्या करते हैं, माइनर लेते हैं। जैसे 3x3 की मैट्रिक्स है तो 3 से छोटा जो बनेगा वो 2x2 बनेगा, तो हम ये वाला माइनर चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला माइनर ले सकते हो, या आप ये वाला माइनर ले लो, या ये वाला माइनर ले लो, कोई भी आप 2x2 का माइनर चूज कर सकते हैं, वो आपकी क्या होगी, सब मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर इन्होंने वर्ड यूज करा है ना, बाय डिलीटिंग दी सम रोज और कॉलम, या दोनों को हम डिलीट करें तो हम क्या बनाते हैं, सब मैट्रिक्स बनाते हैं। पर ये आप इसको सिंपली माइनर से भी इस शब्द को याद कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि आपने सब मैट्रिक्स से ही करना है। सब मैट्रिक्स थोड़ा एडवांस वर्ड है तो हम यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये लिया आपने 1 1 2 -1 और 2 लिया, तो यहाँ पे कौन सा लिया, 1 2 -1 2। ठीक है, ये भी क्या है, ये किसी को भी हमने यहाँ से हमने क्या करा, अगर डिलीटिंग बोला था ना, अगर डिलीटिंग वर्ड यूज करा था तो हमने इसको डिलीट कर दिया यहाँ से। ठीक है, और एक इसको डिलीट कर दिया, तो इन एक रो और एक कॉलम को डिलीट करने के बाद ये बन गया, तो इसको एज अ माइनर भी हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया, ये माइनर हो गया। अब यहाँ पर एवरी एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, तो ये तो रहेगी, कोई भी मैट्रिक्स है उसका सब मैट्रिक्स जो उसकी ऑर्डर 1 की भी रहती है, लास्ट में 1 बचता है। उसके बाद जो है एवरी मैट्रिक्स इज अ सब मैट्रिक्स इटसेल्फ, वो खुद एक सब मैट्रिक्स है, वो भी ठीक है, क्योंकि अगर 3x3 के तो 2x2 जो वो उसका सब मैट्रिक्स रहेगा। इफ बी इज अ स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर of a matrix A, then determinant of B is called an R रोड माइनर ऑफ A। वो ही आगे माइनर बचेगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनर आ गया 2 3 3 1। ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक इस पे, जो हम सब मैट्रिक्स जो हमने लिखा, ठीक है, जो वर्ड हमने यूज करा सब मैट्रिक्स, उसका यूज कहाँ पे है। ठीक है, तो उसका जो यूज है वो आपका है रैंक के ऊपर, हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, रैंक के ऊपर हम इसका यूज करते हैं, कैसे करते हैं वो भी बताते हैं। तो पहला है रैंक होता क्या है। ठीक है, ए suppose A is a non-zero matrix, a positive integer R is said to be a rank of A if there exists a non-zero R road minor of A। ठीक है, वो भी बताता हूं कैसे होगा यहाँ पे। दूसरा है एवरी R+1 रोड माइनर ऑफ A इज 0। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स ले लेंगे। जैसे यहाँ पे ये ले लिया हमने, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स, ये तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर का कर रहे हैं। इसको पहले तो इस चीज को समझते हैं क्या है, बाकी तो बाद में था। जैसे ये है फाइंड द रैंक ऑफ दिस, तो यहाँ पे इसका रैंक निकालना है, तो ऑर्डर जो है वो क्या है, 3/4 है। ठीक है, तो यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अब जो है ना 3/4 पे तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपका 3 है, ठीक है, ये वाला जो 3/4 है, तो हम 3/3 माइनर ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक इसको निकाल दिया और 3/3 ले लिया, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब ऐसे करते हैं, पहले क्वेश्चन करते हैं उससे क्लियर करते हैं। जैसे ये है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है -1 -2 -3। ठीक है,
ये कोई एक मैट्रिक्स है आपके पास, तो यहाँ पे ये वाली मैट्रिक्स है। सबसे पहले क्या करना है, इसको लेट कर लेंगे, लेट ए इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब सबसे पहला काम रहेगा, आपने यहाँ पर डिटर्मिनेट निकालना है, ठीक है। डिटर्मिनेट ऑफ ए चेक करेंगे ना, इस पे जीरो तो नहीं है। अगर ये नॉन जीरो आ जाता है, ठीक है, तो ठीक है, रैंक सीधा हम 3 लिख देंगे। जैसे यहाँ पे ओपन करते हैं, तो -1 से ओपन करा, तो ये वाली कवर 2 4 24, माइनस में आ जाएगा 25, -2 के साथ करेंगे तो +2 बन जाएगा। अब यहाँ से ये कवर 18, माइनस में आ जाएगा 20, ठीक है। लास्ट -3 के साथ ओपन करेंगे तो ये कवर तो 15, माइनस में क्या आएगा 16, तो यहाँ पे बचेगा -1, तो यहाँ पे -1 तो +1 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे बचेगा -2, तो ये प्लस को पहले ही हटा देता हूँ। यहाँ पे बचेगा -2, तो यहाँ पे हो जाएगा -4, यहाँ पे बचेगा -1, तो +3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 -4 विच इज इक्वल टू 0। अब क्या हुआ कि इसका जो ऑर्डर था वो था आपका 3/3, तो 3/3 के ऑर्डर पे क्या हो गया, ये जो आपका डिटर्मिनेंट है वो आ गया 0। तो यहाँ से एक बात ये है कि जो रैंक होगा ए का वो 3 से छोटा होगा, लेकिन 3 नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं, क्योंकि 3 पे इसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया 0। तो रैंक को हम डिनोट करते हैं रो के साथ, रो ए लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो रैंक ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा, 3 से छोटा होगा। अब 3 से छोटा होगा तो इसका मतलब वो क्या होगा, रैंक ऑफ ए जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 2 होगा, या तो 2 होगा या तो 2 से छोटा होगा। 2 हो सकता है, अगर बाई चांस 2 भी नहीं हुआ तो क्या होगा, 2 से छोटा तो वो बन नहीं आएगा फिर लास्ट में। तो अब क्या करेंगे, 3 वाला तो छोड़ देंगे, अब ये 3/3 मैट्रिक्स छोड़ देंगे। अब हम आएंगे 2/2। अब वो बात आ गई जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी, सब मैट्रिक्स, ठीक है। एक वर्ड यूज करा था हमने, सब मैट्रिक्स, जिसको मैं बोल रहा था माइनर। अब हम क्या करेंगे, कोई भी माइनर यहाँ से चूज करेंगे, ठीक है। तो कोई भी माइनर हमने चूज कर लेंगे, ठीक है। तो अब करेंगे लेट ए इज इक्वल टू, वो 2/2 ऑर्डर का होगा, -1 -2 3 और 4 मैंने ये चूज कर लिया, ठीक है। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करी तो -4, इसको यहाँ पे करी तो +6, तो ये क्या आ गया 2 आ गया। 2 जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो अब क्या हुआ, जो ऑर्डर था इसका 2/2, यहाँ पर जो है वो डिटर्मिनेंट क्या आ गया है, नॉन जीरो आ गया है। इसका मतलब रैंक जो होगा ए का वो 2 होगा, ठीक है। ऐसे निकालना है आपने रैंक। और तरीके भी बहुत है रैंक निकालने के, लेकिन हम उन पे नहीं जाएंगे, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट वे यही है, जैसे वो एक्लेयर फॉर्म थी। नेक्स्ट इससे बाद जो एक्लेयर फॉर्म है, वैसे भी हम रैंक निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे, तो हम इनको जीरो करेंगे, लास्ट में जो नॉन जीरो रोज बच जाएंगी तो उसको भी हम रैंक बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है रैंक निकालने का, ठीक है। बट ये वाला तरीका जो है वो सबसे अच्छा तरीका है रैंक निकालने का, ठीक है। इन्होंने कैसे करा है वो भी आपको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर वही है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं, तो सेम डिटर्मिनेंट निकाल दिया। जब हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो वो क्या आ गया, 0 आ गया। 0 आ गया तो सब मैट्रिक्स ली, इन्होंने भी सेम वैसे ही लिया, तो ये नॉन जीरो आ गई। इसका मतलब रैंक क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। एक्लेन फॉर्म नहीं है आपके सिलेबस में, इसको नहीं करेंगे, इसमें भी हम नॉन जीरो करते हैं। अब आता है नेक्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो ऑपरेशन हम यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम रैंक निकालने के लिए कर रहे हैं या किसी भी मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए जो हम ऑपरेशन यूज करेंगे उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। ये क्या होता है, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम, ठीक है। हम किन्हीं भी 2 रोज या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। हम किसी भी रो को और किसी भी कॉलम को किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अपनी सहूलियत के हिसाब से। द एडिशन टू एलिमेंट ऑफ ए रो या कॉलम द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाई ए नंबर, वही चीज है। जैसे हमने किसी को सॉल्व करना होगा, जैसे आर आई है, हमने आर आई में कुछ और ऐड करना है तो उसको हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी हमने ऑपरेशन लगाया था
कि मैंने जो था आपके पास जो ऑपरेशन का यूज करा था वो था क्वेश्चन, जैसे 1 2 3 4 था, तो मैंने बोला था इसको 0 करना है, तो मैंने ऑपरेशन लगाया था R2 के साथ, तो मैंने लिखा था R2 माइनस 3R1, मैं 3 के साथ R1 को मल्टीप्लाई करूंगा, वही चीज यहाँ पर इस ऑपरेशन में करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। बोला टू मैट्रिसेस A and B are said to be equivalent if B is obtained from A by a finite number of elementary operation। ठीक है, अगर सेम आ जाती है तो इक्विवेलेंट में बोल देते हैं। इक्विवेलेंट के लिए हम यूज करते हैं ये वाला फॉर्म, रैंक रैंक का है। ठीक है, अगर रैंक सेम आ जाता है तो भी हम इक्विवेलेंस में बोल देते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब मैट्रिक्स, यहाँ पे कौन सा माइनर है, तो यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे लिया हमने 1 1 3, 1 है और 3 है, फिर उसके बाद लिया 2 3 और ये 2 3, तो ये माइनर नहीं है क्योंकि ये आगे पीछे से उठाया हुआ है, तो ये वाला नहीं है। यहाँ पे है 2 3 3 1, तो ये वाला लिया है 2 3 3 1, ये एक माइनर है। यहाँ पे आते हैं 3 1, ये आ गया 3 1 माइनस 1 2, ये भी माइनर नहीं है। यहाँ पे आते हैं 1 3, तो 1 और 3 और माइनस 1 और 2, ये भी एक माइनर नहीं है। तो आपका आंसर आएगा 2 3 और 3 1। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ये वाली है। अब ये मैट्रिक्स जो है वो 3x3 मैट्रिक्स है, इसका हमने रैंक फाइंड आउट करना है। तो रैंक के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे रैंक के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसको ए मान लिया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, तो -1 के साथ ओपन करेंगे ये कबर, ये वाली कबर, तो ये तो अभी करा मुझे लग रहा है 24 और 25 वही है, सेम है। इसका रैंक जो था वो 2 था, करा इसको देख लेते हैं इसको। नेक्स्ट आते हैं फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स दिस, ये तो अभी करा, अब 2 हो गया। फाइंड द रैंक ऑफ दिस, तो यहाँ पे क्या है डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट जो आएगा वो 0 आएगा, तो कभी भी अब ना इससे छोटा माइनर तो कोई होगा नहीं। ठीक है, तो क्योंकि ये पहले ही क्या है 2x2 मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर एक ये भी ध्यान रख लो कि जैसे हम हमारे पास कोई, ये तो 2x2 की है, अगर हमारे पास कोई 3x3 मैट्रिक्स आती है, ठीक है, और वो 0 हो जाती है, तो इसका मतलब रैंक जो होगा वो 3 नहीं होगा, 3 से छोटा होगा। 3 से छोटे का मतलब होगा या तो 2 होगा या 2 से छोटा होगा। अब मान लो कि जब हमने डिटर्मिनेंट दोबारा से निकाला माइनर का, वो भी क्या आ गया 0 आ गया, मतलब रैंक जो है वो 2 भी नहीं आया। ठीक है, तो 2 से नीचे क्या आएगा, फिर 1 आएगा, 1/1 तो मैट्रिक्स होती नहीं है, 1 नहीं आएगा, तो इसका रैंक जो होगा वो ऑलवेज इक्वल टू क्या आएगा 1। ठीक है, तो उसका रैंक जो होगा वो 1 होगा। फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो यहाँ पे करेंगे तो ये इसका रैंक भी, हाँ जी सर जो प्रीवियस क्वेश्चन करवाया ना जिसमें आंसर 3 था, हाँ अभी आपने कहा ना कि अगर हमारा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है हाँ तो गिवन ऑर्डर के इक्वल नहीं होगा रैंक, तो इसमें हमारा डिटर्मिनेंट -10 आ रहा है, मीन्स की नॉट इक्वल टू, तो उसका रैंक 3 होगा फिर। हाँ हाँ हाँ, उसका रैंक 3 होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, उसमें मैंने वहां पे नॉट इक्वल टू 0 आया था, -10 आया था। ठीक है, उसका रैंक जो होगा 3 होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, हाँ इसमें ठीक है, उसमें मैं डायरेक्ट कर रहा था, वो जो वहां पे नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं ना, वहां पे अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो वो ही रैंक होगा, तो उसके हिसाब से वो ठीक था, वो रैंक ऑफ 3 आएगा। ठीक है ठीक है, वो गलती से हो गया वहां से। बट यहाँ पे क्या है,
अगर डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ जाता है, तो डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो इसका मतलब रैंक जो होगा वो इससे नीचे होगा, 2 होगा, 3। अगर 4/4 है तो अगर 4/4 पे 0 आ जाता है तो उसका रैंक जो होगा वो 3 होगा, 3 पे 0 आ जाते हैं 2/2 होगा, अगर 2 पे भी 0 आएगी तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था पेपर में कि जो रैंक है वो जीरो मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, कि अगर आपके पास कोई 0/0 मैट्रिक्स है तो उसका रैंक क्या होगा। ठीक है, तो वहां पे ऑप्शन थी वैसे 0 1 ऐसे करके, तो कभी भी अगर आपके पास 0/0 मैट्रिक्स भी हो तो भी उसका रैंक जो होगा वो क्या होगा, 0। रैंक 0 नहीं होता है। ठीक है, 1। तो 1 होगा रैंक, 1 मतलब मिनिमम 1 आएगा रैंक। यहाँ पे क्या है, फाइंड दी रैंक। ठीक है, यहाँ पर भी हाँ, ये बात ध्यान से समझ लेना जरा, यहाँ पर भी थोड़ी दिक्कत आती है क्वेश्चन में। जैसे ये है ना, यहाँ पे ऑर्डर है आपका 2/3। ठीक है, 2/3 है। अब ना हम जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो 2/3 पे डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा, कि निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। अगर मान लो कि इसका हमने डिटर्मिनेंट ही निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 1 के साथ करेंगे, तो ये कवर तो किसके साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इससे छोटा, ये 3 है, 3 से छोटा क्या आंसर 2, तो हम 2/2 की सब मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है, या माइनर लेंगे, तो यहाँ पे जो माइनर आएगा वो आएगा 1 0, 2 -1 ले लो, कुछ भी ले लो, चाहे आप 0 -4 और -1 और 3 ले लो, तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 और -4 करके तो भी क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रैंक जो होगा इसका क्या होगा, 2। ये जरूर इस तरह का क्वेश्चन वो जरूर डालते हैं पजल करने के लिए, तो इसको देख लेना। अच्छा, इसका रैंक, फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो इसका भी सबसे पहले क्या करेंगे हम, हाँ इसको या तो इजी कर लो, जब भी 1 लगा हो तो हम 0 कर सकते हैं, तो जो हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी हम वहां से ऑपरेशन लगा लेते हैं, तो इसको 0 कर लेते हैं, तो R2 - R1 कर लिया और R3 - R1 कर लेंगे, तो ये 0 बन गया, 0 0 0 हो गया। ठीक है, R3 करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक्लेर फॉर्म बन गई, वैसे यहाँ से ऊपर 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसका रैंक जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, कैसे होगा, अब वो भी बता देता हूँ आपको। जैसे ना ये एक्लेन फॉर्म जो बता रहा था मैं आपको, तो एक्लेन फॉर्म में क्या करते हैं कि ऐसे देखेंगे यहाँ से ऊपर नॉन जीरो, ये एक्लेन फॉर्म, ये 0 0 है। ठीक है, तो जो नॉन जीरो, जितने ज्यादा जीरो हो जाएंगे हम उतनी ज्यादा जीरो कर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्लेन फॉर्म में जो भी आपकी एक्लेन फॉर्म होती है उसमें क्या करते हैं हम, जीरो बनाते हैं, जितनी भी ज्यादा आपकी रोज जो है वो जीरो बन जाए, जो आपकी नॉन जीरो रोज बचेंगी, नॉन जीरो रोज होगी वो आपका रैंक होगा। तो यहाँ पे नॉन जीरो रो जो है वो एक ही बची है, तो इसका मतलब रैंक जो होगा वो क्या होगा यहाँ पर, ये एक्लेन फॉर्म से करा है। वैसे भी अगर आप इसको ओपन करके भी कर सकते हो तो भी यहाँ पे रैंक जो है वो बन नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ जी सर, डायरेक्ट किया मैंने। हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि एक्लेन फॉर्म जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, पर ट्रांसफॉर्मेशन तो हम लगा सकते हैं। फाइंड द रैंक बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब वही आ गया, एक्लेन फॉर्म। ठीक है, तो एक्लेन फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि हमें यहाँ पर 1 लेके आना है। ठीक है, और बाकियों को 0 करना है, जितनी टर्म 0 बन सकती है। ठीक है, तो इसको हम 0 बना रहे हैं, ये एक्लेन फॉर्म के लिए ये वाला काम करते हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा 0 बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 कितनी बनी, ये बनी 0। ठीक है, अब इससे आगे 0 बनाने लगेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई टर्म आ जाएगी, वैसे भी यहाँ से नीचे 0 हो गया, तो नॉन जीरो रोज जो वो 2 है, तो इसका रैंक 2 आ जाएगा। ठीक है, पर हाँ यहाँ पर हम इसको रैंक को दूसरे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर
यहाँ पे क्या है, आपके पास ये है 3 रोज है और 4 कॉलम है, तो आपने क्या करना है, मैट्रिक्स लेनी है 3x3 की, क्योंकि अगर हम इसको एक्लियन फॉर्म वाले मेथड से करेंगे तो आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे सभी में। तो यहाँ पे एक काम ये हो जाएगा कि ये घट जाएगा यहाँ पर, तो 3x3 ले लो। 3x3 लेते हैं तो यहाँ पे आप ले लो 1 2 0 और 3 4 1 ले लो और -2 3 2 ले लो, ठीक है। तो अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं 1 के साथ ओपन करेंगे, तो यहाँ पे ये कवर और 8 -3 हो जाएगा और प्लस सॉरी -2 के साथ करेंगे, +2 के साथ नहीं, ये कवर, तो यहाँ पे हो गया 6 और प्लस में हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 6 और 2 हो गया 8, 8 और 2 हो जाए -16 आ गया, ये भी क्या हो गया आपका नॉट इक्वल टू 0, तो रैंक आ जाएगा इसका फिर 3। ठीक है, तो यहाँ ऑपरेशन लगा के ये थोड़ा लेंथी रहेगा क्योंकि हमने 0 करनी है। रैंक इसका भी हमारे पास 3 आया, जो इस फार्मूले से करा, वो भी इसका रैंक जो कितना है 3 है इसका रैंक यहाँ, तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। पर एक ही मेथड, क्योंकि रैंक का क्वेश्चन जो है वो आपको आना है बाई चांस, ठीक है, क्योंकि ये पहले ही बता रहा हूँ मैं